In civics of class 10, I am going to discuss the topic powers sharing. Before understanding this topic, we shall first of all discuss 2 points. The first is the meaning of power sharing, and second, why is power sharing desirable or reasons for power sharing. सत्ता का बंटवारा जिसको हम कहते हैं, सत्ता का बंटवारा को समझने के लिए हम 2 आधार पर उसको समझेंगे. पहला, उसका अर्थ क्या है, यानी कि सत्ता का बंटवारा से हम क्या समझते हैं, और दूसरा कि क्यों सत्ता का बंटवारा की आवश्यकता है, इसका क्या कारण है. इसी 2 पॉइंट्स पर हम आज इस चीज को डिस्कस करेंगे. तो पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, और देन वी विल अंडरस्टैंड द व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल. तो पावर शेयरिंग का अर्थ होता है क्या, सत्ता का बंटवारा का अर्थ है कि डाइवर्स वॉइसेस आर हर्ड एंड कंसीडर्ड. डाइवर्स वॉइसेस आर हर्ड एंड कंसीडर्ड का मतलब क्या है कि विभिन्न मत के लोग जो हैं वो अपना विचार प्रकट करते हैं किसी समस्या पर. उनके विचारों को सुना जाएगा और जरूरत पड़ने पर उसको, अगर सही है, अगर उनके विचार, उनके वॉइस सही हैं, तो उसको कंसीडर भी किया जाएगा, उसको क्रियान्वित भी किया जाएगा, उसको लागू भी किया जा सकता है. तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसका, सत्ता का बंटवारा में सबसे अच्छी बात क्या है कि डिफरेंट वॉइसेस विल बी हर्ड. सभी के मतों पर ध्यान दिया जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसको समझा जाएगा, और सही लगने पर उसको उसका अमल भी किया जा सकता है. दूसरी बात जो सत्ता के बंटवारे में अर्थ में आता है कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व को भी शेयर किया जाता है इसमें, कि जब कोई चीज आपको उत्तरदायित्व किसी चीज का दिया गया, किसी कार्य का दिया गया, आप उसको सही ढंग से निभाएं. इस पर भी पावर शेयरिंग, इसके लिए भी, इसका भी पावर शेयरिंग का ये अर्थ होगा कि आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा व्हाट एवर द डिसीजन इज बीइंग टेकन. जिस मत को लागू किया जा रहा है उस पर, उसको आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप उत्तरदायित्व भी होंगे. और स्मूथ फंक्शनिंग, जब आप उत्तरदायित्व का काम सही ढंग से करेंगे तो कोई भी कार्य जो होगा बहुत ही स्मूथली होगा, सही ढंग से होगा, उसका फंक्शनिंग सही होगा. तो पावर शेयरिंग का अर्थ में हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे. जब भी एग्जामिनेशन में हम लोग लिखेंगे तो 3 पॉइंट पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि डाइवर्स वॉइसेस आर हर्ड एंड कंसीडर्ड, सेकेंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी एक्टिविटी. ये हुआ मीनिंग ऑफ द पावर शेयरिंग. अब हम लोग आते हैं कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग क्यों करते हैं, सत्ता का बंटवारा हम क्यों करते हैं. तो 2 रीजन दिए गए हैं. वो है, एक है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन. प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन, आप इसमें आप देख सकते हैं कि व्हाई इट इज डिजायरेबल. प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. मतलब ये ऐसा कार्य या निर्णय जो संभावित जोखिमों और परिणामों पर सावधानी पूर्वक विचार करके किए जाते हैं.
क्या चीज है? ऐसे कार्य या निर्णय जो संभावित जोखिमों और परिणामों पर सावधानी पूर्वक विचार करके किए जाते हैं, लंबे समय में जिम्मेदार और बुद्धिमानी भरे होते हैं। तो इसी तरह से बताया गया कि कैलकुलेशन किया जाता है किस आधार पर? गेन्स एंड लॉसेस के आधार पर। क्या गेन होगा इससे और क्या हानि होगी, इसके आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। इट इज कंट्रास्टेड विद दोज डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंडीशन, क्योंकि ये प्रूडेंशियल रीजन जो है वो व्यवहारिक होता है, यहां पर मोरालिटी की बात नहीं आ पाती है। जो व्यवहारिक रूप में काम हो, जो विवेकपूर्ण रूप से हो, उस चीज पर बल दिया जाता है प्रूडेंशियल रीजन में। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज, ये अच्छा क्यों है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब कि पावर शेयरिंग अच्छी बात क्यों है? क्योंकि विभिन्न सामाजिक वर्गों में जो कंफ्लिक्ट होते हैं किसी भी चीजों को लेकर, किसी भी विचारों को लेकर या किसी भी समस्याओं को लेकर, उसको वो सॉल्व करता है, उसको वो कम करता है, रिड्यूस करता है। इट इज स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। पावर शेयरिंग क्या करेगा? बेटर आउटकम्स लाएगा, क्योंकि आप पावर शेयर कर रहे हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप से, तो सबका मत है वहां पर, सबका मतलब कि उसमें योगदान है, तो नेचुरली क्या होगा? इसका आउटकम, इसका रिजल्ट जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। और सिंस जब रिजल्ट अच्छा होगा तो इट विल इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी कि राजनीति में स्थिरता लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा। तो ये है प्रूडेंशियल रीजन व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल में पहला पॉइंट जो है वह है प्रूडेंशियल रीजन, जिसको हम विवेकपूर्ण रीजन भी कहते हैं। तो दो पॉइंट इसमें क्लियर हुआ कि क्यों गुड है, कि बिकॉज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और दूसरा ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, स्थिरता लाता है। दूसरा रीजन है पावर शेयरिंग का है, वो है मोरल, यानी कि नैतिक रीजन। एक टीचर का नैतिक कर्तव्य क्या है? कि उसको सही ढंग से पढ़ाना है, बच्चों को मतलब कि ऐसा तैयार करना है कि जो अपने चैलेंजेस को फेस कर सके, एक नैतिकता है। तो नैतिक बल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है पावर शेयरिंग में, क्योंकि जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपके अंदर में मोरालिटी भी आती है। आपको ये लगता है कि ये मेरी मोरल ड्यूटी है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। तो मोरालिटी क्या कहता है? वास्तव में मोरल वैल्यूज क्या है? मोरल वैल्यूज जो है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का एक अंग है। लोकतंत्र में मोरालिटी की आवश्यकता होती है। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर्ड ए स्टेक इन द सिस्टम। मतलब कि लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोगों की भागीदारी होती है। एवरीवन पार्टिसिपेट्स, किसके लिए? फॉर द बेटर गवर्नमेंट के लिए, फॉर बेटरमेंट के लिए। तो सभी की भागीदारी होने से क्या होता है कि हम समस्याओं का निदान सही ढंग से कर पाते हैं, सभी को सेटिस्फाई कर पाते हैं। यही तो लोकतंत्र है कि हमारी बात सुनी जाए, हम जो कह रहे हैं वो आप हमें हमारी बात सुने और सही लगने पर इसको आप लागू करें ताकि सबका कल्याण हो सके। यही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। मोरल रीजन एम्फसाइजेस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, और ये एक वैल्यूएबल एक्ट है। नैतिक सत्ता के बंटवारे का उपयोग लोकतांत्रिक तरीकों में अधिकार के वितरण के लिए किया जाता है। अधिकार का इसमें वितरण होता है। ये वैल्यूएबल है, ये इसमें वैल्यूज छुपा हुआ है, जिसके कारण हमें मोरालिटी के आधार पर भी, ऑन द मोरल बेसिस पर भी पावर शेयरिंग करना चाहिए। तो पावर शेयरिंग के रीजन दो हैं, एक है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल। तो ये जो बातें हैं जो आपको समझना था कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, यानी कि क्या रीजन है पावर शेयरिंग का, और दूसरा
मीनिंग ऑफ द पावर शेयरिंग का अर्थ क्या है। धन्यवाद।